पहले आई थिंक थोड़ा बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। ये जो यूके फंडेड जो इकोनॉमिस्ट हैं, ये बेसिकली आइडिया आया कहाँ से कि वो एक ड्राफ्ट करें पाकिस्तान की मईशत के लिए एक रोड मैप, एक प्लान कि कैसे जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं क्रॉनिक इकोनॉमिक सेक्टर्स में उनको हल किया जाए। कामरान, पिछले साल जब शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म थे तो एक आर्टिकल लिखा था, बल्कि उनका एक रिसर्च वर्क था स्टीफन डर्कन का, जो यूके के एडवाइज़र थे उनकी गवर्नमेंट के, जो उनका फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस जो है उनका FCGO, उसके एडवाइज़र थे। तो उनका पाकिस्तान के ऊपर जो उनकी जो रिसर्च थी उसमें यह था कि जो एलीट कैप्चर है पाकिस्तान का, उसके हवाले से उन्होंने कुछ काम किया था। वो काम गालिबन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को पसंद आया उनका, तो उन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के जो इकनॉमिक इस वक्त जो मसाइल हैं उनका जो हल है वो भी फिर फॉरेन कंसल्टेंट से ही उन्होंने कहा बेहतर है कि ले लें, जो कि उनका ये ख्याल था कि शायद डोमेस्टिकली पाकिस्तानी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस किस्म के प्लान्स, जो पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, वो नहीं बना सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान जहाँ पे आज खड़ा हुआ है वहाँ पे हमारी खित्ते में लोएस्ट ग्रोथ है, हाईएस्ट इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत कम है। हर 6 में से 1 जो वर्कर है वो फॉर्मल सेक्टर में, और 5 जो वर्कर्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में स्टंटिंग रेट हाई है, जो मोर्टेलिटी रेट है वो हाई है, एक्सपोर्ट्स हमारी कम है, हमारी जो इम्पोर्ट्स है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर 4% से ज़्यादा ग्रो करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस आ जाता है। बट दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि वो मुल्क जो दावा करता है कि सिंगापुर जैसा मुल्क जिसने 1960s में पाकिस्तान का 5 ईयर प्लान लेकर तरक्की की, आज उस मुल्क की ये हालत हो गई है कि उसको अपने ऊपर एतमाद नहीं है, और उन्होंने एक फॉरेन कंसल्टेंट को हायर किया जिसको पे भी यूके की गवर्नमेंट कर रही है, और उनसे एक उन्होंने प्लान तैयार करवाया। बट द ब्यूटी इज़ कि अभी उनका जो प्लान है फॉर्मली तो अनाउंस नहीं हुआ, ये ड्राफ्ट फेज़ में है, इब्तदाई रिपोर्ट हमने हासिल की है, अभी भी इसके ऊपर डिस्कशन जारी है। बाय एंड लार्ज चीज़ें इसी कॉन्टेक्स्ट में होंगी। एक मुख्तसर सी उनकी रिपोर्ट है, समरी फॉर्म है, उसके अलावा एक अपेंडिक्स इसके साथ एक लगाया जाएगा। वो भी कहा यह जा रहा है कि जो वजारतें जिनको प्राइम मिनिस्टर ने पहले टारगेट किया उनके जो प्लान है उनको कॉपी पेस्ट किया गया है। द बॉटम लाइन ऑफ द प्लान मेड बाय स्टीफन डर्कन और उनकी जो टीम है वो ये है कि पाकिस्तान को किसी गैर मुल्की प्लान की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास पहले ये सारी प्लान्स मौजूद हैं। द ओनली थिंग विच इज़ मिसिंग इज़ द पॉलिटिकल विल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज प्लान्स। तो ये क्रक्स है प्लान का। मेरा ख्याल है कि अगर वो ये ना भी लिखते, या आई थिंक इसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि हमें पता है कि पाकिस्तान या कोई भी जो मरीज़ होता है उसकी बीमारी की तशख़ीस तो हुई है। पाकिस्तान की असल बीमारी क्या है उसकी तशख़ीस हमारे सामने है। अब उस बीमारी का इलाज जो है वो भी पता है हमें, लेकिन उस इलाज के लिए जो तदबीरें करनी है वो हम करना नहीं चाहते। वही जो पॉलिटिकल विल नहीं है हमारी, और उसमें फिर बहुत से बाकी। देखिए, अगर कोई बात तो फिर मुझे ये बताएं कि जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ये जो इस आइडिया के तहत चलें, हम प्राइम मिनिस्टर की जो इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं करते कि समटाइम होता है ना कि आप बीमार हैं तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको तसल्ली नहीं होती तो काउंटर चेक कर लेते हैं। उनको लगा कि शायद हो सकता है कि कोई बेहतर हल बता सकें। तो जो अभी तक ड्राफ्ट उनका पेपर सामने आया, रिकमेंडेशन सामने आई हैं, तो इसका मतलब है कोई नई बात नहीं है। वही जो पाकिस्तान के अंदर भी लोग बात कर रहे हैं वही बात इन्होंने भी की है। बिल्कुल, उन्होंने वही बात की है, बल्कि उन्होंने इस चीज़ को अपनी जो उनकी समरी ड्राफ्ट रिपोर्ट है उसके अंदर एक्नॉलेज भी किया है। टू माई सरप्राइज, बल्कि जो एक गिला भी होता था जो वाइस चांसलर है पाइड के, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, डॉक्टर नदीम उल हक, उनका गिला होता था कि लोकल रिसर्च को इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो मैं जब इनकी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो पाइड की जो रिसर्च है उसको जगह जगह पे रेफर किया गया कि ये वाला जो चीज़ें ये पहले भी इसके ऊपर बात हो चुकी है, ख़ासतौर पर जो गवर्नमेंट का साइज रिड्यूस करने के और ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस के हवाले से वहाँ पे पाइड की रिसर्च को उन्होंने कोट किया। कामरान, एक ऑपरेटिव जुमला जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, तो मैंने 2-3 चीज़ें हम नाज़रीन के लिए हाईलाइट कर देते हैं। ये जो जुमला पढ़ने का मकसद यहाँ पे ये है, मैंने इसको कोट एंड कोट लिया वहाँ से रिपोर्ट से, कि हम कुछ दुनिया से कम नहीं है। मसला सिर्फ हमारा ये है कि हमें अपने आप के ऊपर एतमाद नहीं है। जब तक कोई बाहर से आके हमें ये ना बताए कि आप ये जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हमें यकीन ही नहीं कि हम वो काम ठीक कर रहे हैं। जुमला मैं पढ़ देता हूँ। द फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स फॉर ग्रोथ इन पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन द लैक ऑफ आइडियाज but the lack of political will to implement these reforms.
ये है वो जुमला जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की सारी कहानी जो है वो बयान करता है कि पाकिस्तान में आइडियाज़ की कमी नहीं है। जिस चीज़ की कमी है पाकिस्तान में कि जो पॉलिटिकल विल है, जो कमिटमेंट चाहिए सियासी कोई भी मुश्किल काम करने के लिए, वो नहीं है। और फिर जो प्लान्स बनाए गए हैं उनकी स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं है। और जो स्टीफन डर्कन ने अपनी रिपोर्ट दी है जिसको फाइनेंस मिनिस्टर भी रिव्यू कर रहे हैं, उसका भी बॉटम लाइन ये है कि जो कुछ हमने आपको पेश कर दिया है ये तब तक कागजों में ही रहेगा, दस्तावेजात में ही रहेगा, जब तक हुकूमत इसके ऊपर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं करती। ना सिर्फ ये बल्कि ये कि इसको आप कॉन्स्टेंटली इसको फॉलो नहीं करते और जहां जहां जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उन नताइज की रोशनी में उन जो आपकी रिकमेंडेशन जो इंप्लीमेंट हो रही है उसमें तब्दीली नहीं करते। तो एक तो कामरान इसके अंदर ये नाम इसका रखा गया है, होम ग्रोन रिफॉर्म एजेंडा फॉर ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। अब ग्रोथ विद स्टेबिलिटी का जो एंगल है वो उसके भी आगे जाके बता वो ये बात क्यों कर रहे हैं। बेसिकली जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। और एक और जुमला जो अभी आप भी बात कर रहे थे, मैं अभी तक हम जो डिस्कशन कर रहे हैं और ये अगेन रिपोर्ट के अंदर ये कोट हुआ है कि फॉर डेकेड्स थिंक टैंक्स, एकेडमिक्स, outside agencies, which means कि आपकी वर्ल्ड बैंक का IMF है, EDB है, and even government analysts have strongly argued for the type of reforms which in many cases have been incorporated into this growth agenda। वो कह रहे हैं कि जो काम पहले ही पाकिस्तान कर चुका है, पाकिस्तान गैप एनालिस्ट कर चुके हैं, थिंक टैंक्स कर चुके हैं, वही चीज़ हम इस रिफॉर्म एजेंडा में शामिल कर रहे हैं। अगेन उन्होंने एक अच्छी चीज़ की है कि एटलीस्ट इन चीज़ों को वो ऑन द रिकॉर्ड लिया है। इसमें जो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑफ कोर्स दैट ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान के अवाम हैं या जो तमाम सेक्टर्स हैं वो तो चाहते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारी एक आदत है कि हम क्विक सोल्यूशन चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि एज लॉन्ग एज वी आर इन द IMF प्रोग्राम तो इस तरह के कोई क्विक सोल्यूशन नहीं है, या जो अगर क्विक सोल्यूशन माजी में जो हमने अप्लाई किए तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होते थे कि आपने एक कोशिश की कि ग्रोथ को फॉर द टाइम बीइंग उसको पुश किया बट वो सस्टेनेबल नहीं थी। तो ये भी आई थिंक हमारे नाजरीन को बताना आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि जो भी इसमें आगे चल के बात करेंगे, जो सोल्यूशन उन्होंने सजेस्ट किए हैं, ओवरनाइट फिर भी तब्दीली नहीं आएगी, इट टेक्स टाइम। बल्कि जो उन्होंने जो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, मैजिक बुलेट कोई नहीं, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आपको ये जो काम करना है वो पीरियड ऑफ टाइम करना है। फौरी तौर पर जो पाकिस्तान के मसाइल का हल ये नहीं कि हमने ये रिपोर्ट दे दी है इसके ऊपर आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो कल से आपके मसाइल हल हो जाएंगे। ये उन्होंने बड़ा क्लियरली इसके अंदर लिखा हुआ है। ये हम सारा बैकग्राउंड इसलिए बता रहे हैं कि जो उन्होंने एक्शन रिकमेंड किए उससे पहले तक लोगों को समझ आए इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बात क्यों। हमने इसकी जो समरी है, इसके जो उसके नताइज उनके ख्याल में हो सकते हैं वो बिल्कुल हम आखिर में जाके बताएंगे ताकि एक सीक्वेंस में एक चीज़ चले। उन्होंने कहा ये रिफॉर्म्स पाकिस्तान को इस्लाहात करनी क्यों ज़रूरी है। ये उन्होंने कहा जी लोगों के मफाद में है, पाकिस्तानी कौम के मफाद में, ये भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो जो यूजुअल्स हैं, जो नॉर्मल एक चीज़ है, जो कॉमन सेंस है, वो कॉमन सेंस इस रिपोर्ट में नजर आ रही है, बट वो उस कॉमन सेंस को कोई समझे और समझ के उस पर इंप्लीमेंट करे तो बात बनती है। उन्होंने क्लियर स्टेबिलिटी की बात की जो आप भी कह रहे थे कि अगेन नॉन फैक्ट है, पाइड की रिपोर्ट में, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में आपको मिल जाता है कि जैसे पाकिस्तान 4% ज्यादा ग्रो करता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ जाता है। उनका जी ये जो IMF का प्रोग्राम है ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है क्योंकि इसमें जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान कोई बड़ी ग्रोथ हासिल करने की कोशिश ना करे, वो जो बड़ी ग्रोथ हासिल करने की कोशिश है उसका जो रास्ता है वो इसमें बंद कर दिया गया है। 3 बड़े एक्शन नाज़रीन यहाँ पे रिकमेंड किए हैं इस रिपोर्ट के अंदर, जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, जो गोल्स भी हैं कि जो निजी सरमायाकारी है, निजी सरमायाकारी इसमें पाकिस्तानी भी और गैर मुल्की सरमायाकारी खास तौर पर, उसको उन्होंने कहा जी कि फ़रोग देने की ज़रूरत है। सरमायाकारी को फ़रोग नहीं देंगे, पाकिस्तान की जो लो प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर नहीं होगी और जो पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत है जो लोएस्ट है खित्ते में वो बेहतर नहीं होगी। दूसरी बात उन्होंने की है कि अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाता तो पाकिस्तान में तरक्की हो ही नहीं सकती। अगेन एवरीवन इज सेइंग द सेम थिंग। तीसरी बात उन्होंने कही है कि जो पब्लिक फाइनेंसेस हैं इसको बेहतर करने की जरूरत है, टैक्स महसूलात में इजाफा करें, इक्विटेबल करें, एक मखसूस शोबे के ऊपर ना बोझ डालें जैसे कि इस हुकूमत ने इस बजट में किया है। और दूसरा उन्होंने इसके साथ ही अखराजात में कमी की बात की है। कामरान ये बुलेट पॉइंट्स थे, अब ये थी बुलेट पॉइंट्स उनके सामने आगे समरी फॉर्म में। उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ अपनी, नंबर 2 एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, नंबर 3 पब्लिक फाइनेंसेस को इंप्रूव करो, टैक्स बेस बढ़ाओ और खर्चा कम करो। रॉकेट साइंस तो नहीं है यहाँ तक, अभी तक हम जो बात करें कोई ऐसी चीज जो नई सामने आई है। मुझे इस आई डोंट नो कि इतना सीरियस सब्जेक्ट है बट लाइटर वे में बात करनी चाहिए। आपने ये अक्सर, हम भी जब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में थे तो वो जो अक्सर इस तरह के जो 2 नंबर किस्म के, आपको पता है हकीम और पीर के, महबूबा आपके कदमों में,
तो उसमें एक शख्स जो है वो चला गया, उसको कोई खातून पसंद थी कि मैं कैसे अपनी जो पसंदीदगी का इजहार करूं, तो उन्होंने उनको एक तावीज़ बना के और उन्होंने कहा कि ये आपने लपेट के और आपने उनको जो ना गुलाब का फूल पेश करना, तो आपका काम हो जाएगा। तो उस लड़के ने कहा कि मसला ही यही है कि मैं गुलाब का फूल पेश कैसे करूं, ये तो अगर इतनी मेरे में हिम्मत होती तो मैं आपके पास थोड़ी आता। अब ये जो सारे वो नुस्खा बता रहे हैं ये जो यूके के इकोनॉमिस्ट हैं, ये वही फूल वाली बात है। फूल है मतलब वो फूल जो देना है, कैसे देना वो बताया वो अब उसके ऊपर आ रहे ना। अभी तो मैंने थोड़ा सा इसको स्लाइटली जो हमारे एक होता है ना, जिन्होंने फूल जाके देना है, मतलब वो तो यही कहेंगे कि पॉलिटिकल विल की बात हो रही है ना। तो पॉलिटिकल विल की तो हालत क्या है वो तो हमने देख लिया ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर जब दबाव होता है तो कैसे वो जो इन्फ्लुएंशियल सेक्टर्स है उनको छोड़ देते हैं और तनख्वाहदार तबके का गला घोंट देते हैं। तो वो तो हमें पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती। मतलब दो ही बातें ना उन्होंने कही कि ये चीजें करनी है और इन सबको करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल एंड स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिफॉर्म, सब कहते हैं। अच्छा थोड़ा सा इसको बता देते हैं फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं। ये जो बात कामरान अब ये कर रहे हैं कि आपने जो सरमायाकारी को कैसे बढ़ाना है, जो अभी आप बात करें फूल कैसे पेश कर रहा है, तो उन्होंने कहा जी कि आसान कारोबार का कानून एक बना रहा है पाकिस्तान, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी आप अमल दरामद कर दें, तो जिसकी वजह से जो कारोबार करने का पाकिस्तान में एक उसकी जो कॉस्ट है उसमें पाकिस्तानी हजम की जो मैशे का जो हजम है ना उसके 3% के बराबर तकरीबन सालाना, कोई आप आज की अगर आप इन्फ्लेशन सॉरी हमारी वो जीडीपी का साइज ले लें तो 3600 अरब रुपया सालाना यहाँ से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो सकती है। उन्होंने सिर्फ एक अगर आप कानून पे अमल दरामद करवा दें। और ये उन्होंने कहा जी कौन करेगा, ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट करेगा। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो हालत है पाकिस्तान में, मेरे सामने कोई आके बैठ जाओ मुझे बता रहे कि उन्होंने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ठीक किया है। SIFC बन गई है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल एक ऑर्फन ऑर्गेनाइजेशन पहले भी थी, अब और ज्यादा ऑर्फन हो गई है। उसके बहुत सीरियस मसाइल है। फिर दूसरी बात वो यहाँ पे ये करें कि सेक्टर स्पेसिफिक आप सरमायाकारी पॉलिसीज बनाएं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। उनका अगर आप ये काम कर लेते हैं जो उससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो पाकिस्तान में जो शिकायत है उसमें 25% तक जो है वो कमी हो जाएगी। फिर तीसरी बात वो ये करें कि पाकिस्तान में जो बिजनेसेस के इंस्पेक्शन का जो निज़ाम है उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप। कौन करेगा, उन्होंने कहा जी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट करेगा। फिर उन्होंने कहा जी कि आप जो सेटअप वॉक इन एंड डिजिटल बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स ये बना दें, साल में 5000 कारोबारी अफराद तक पहुंचे या बिजनेसेस तक पहुंचे जिससे उनके जो है बिजनेसेस में उनको फैसिलिटेशन मिलेगी। अगली बात वो ये करें कि जो एक इन्वेस्टमेंट ओम्बड्समैन का ऑफिस पाकिस्तान में बना दे, इस पे पहले ही एक काम हो रहा है, SIFC कर रही है। फिर उन्होंने कहा कि टैक्स बेस की ब्रॉडनिंग करें, एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन और रिटेल सेक्टर को हिट करें। हमने रिटेल सेक्टर को बाय द वे भी इस हुकूमत ने छोड़ दिया है।